13 सितंबर को एग्जाम है एनडीए का, एनडीए 2 2026। और बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर आपके हिसाब से इस बार एनडीए के एग्जाम में मैथ के पेपर का लेवल कैसे होने वाला है। तो मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से एक चीज बताता हूं। जो एनडीए सेकंड पेपर होता है, इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 12th अपीयरिंग स्टूडेंट होते हैं। 12th अपीयरिंग स्टूडेंट हैं, मतलब अभी तक उन्होंने अपने 12th को कंप्लीट नहीं किया। तो मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से और पीवाईक्यू के पैटर्न से, कि जो सेकंड पेपर होता है उसमें जो ऐसे चैप्टर्स जो आपके 12th में आते हैं उनका लेवल जो है वो थोड़ा लो रहता है एज कंपैरिजन अगर हम बात करें एनडीए 1 की। क्योंकि एनडीए 1 का एग्जाम अप्रैल में होता है और तब तक सब बच्चों के बोर्ड के एग्जाम कंप्लीट हो जाते हैं और उनकी 12th भी हो जाती है। एक हिसाब से अगर हम देखें तो उसने 12th के सारा सिलेबस पढ़ लिया है, 11th में ऑलरेडी पढ़ के आया है। लेकिन सितंबर में उल्टा होता है, यहां जस्ट उसने 12th में एडमिशन लिया है और सितंबर तक सामने वालों को भी पता है कि उसने मैथ पूरा नहीं पढ़ा। तो उस हिसाब से वो जो है वो पेपर को सेट किया जाता है। आप कंपेयर कर लेना, जब आप पीवाईक्यू करो तो जो सेकंड वाला पेपर है और जो फर्स्ट वाले पेपर है उसमें जो 12th वाले चैप्टर्स है, जैसे मैंने यहां पे कुछ चैप्टर्स लिखे हैं, इनके इनका क्वेश्चंस का लेवल सेकंड पेपर में कम रहता है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। ये कुछ चैप्टर्स हैं जैसे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, प्रोबेबिलिटी हो गया, 3D वेक्टर और आपका कैलकुलस। आपको बताइए, आप 12th के अंदर पढ़ते हो, आपको मैं 101% श्योरिटी के साथ कह सकता हूं इन चैप्टर्स का, इन चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पैटर्न पे रहेंगे 101%। मैं 11th के पोर्शन की बात नहीं कर रहा, 11th के पोर्शन में ऊपर नीचे हो सकता है, ये ध्यान रखना। लेकिन इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पैटर्न पे ही रहेंगे, मतलब ऐसे क्वेश्चन ही बनेंगे जो ऑलरेडी एनडीए के एग्जाम में उनके जैसे पूछे गए हैं या उनके कंसेप्ट से रिलेटेड पूछे गए हैं। तो आप इन वाले पोर्शन का 4 से 5 बार, कम से कम मैं आपको बता रहा हूं 4 से 5 बार नहीं कर सकते तो 2 से 3 बार आप इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही लगा लेना। अगर आप 2 से 3 बार इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेते हैं तो मैं आपको इतना कह सकता हूं कि 101% आप इनके 80% क्वेश्चंस तो एग्जाम में सोल्व कर लोगे। इन चैप्टर्स के 80% क्वेश्चन सोल्व कर लोगे एग्जाम के अंदर, क्योंकि यही पैटर्न फॉलो होगा। मैं आपको ये बात कह रहा हूं पहले से, ये बात ध्यान रखना। और रीजन मैंने आपको बताया क्योंकि इसमें वो बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में बैठने वाला है, जिसने पास किया वो तो बैठेगा ही बैठेगा, लेकिन वो भी होगा जिसने अभी तक 12th अपनी पूरी नहीं की है और उसने अभी तक 12th का पोर्शन पूरा पढ़ा भी नहीं है। तो उस बच्चे को भी वो साथ में लेके चलते हैं, वो दिमाग लगाते हैं, भाई ये स्टूडेंट भी है। तो हर बच्चे को दिमाग ध्यान में रखते हुए पेपर सेट किया जाता है, ये हकीकत है और इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पैटर्न को समझने लग गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से 2-3 बार रगड़ दिया आपने, तो आप आराम से एनडीए का मैथ का पेपर क्वालिफाई कर लोगे, इतना मैं आपसे कह सकता हूं। बाकी हमारी क्लास है, आपको पता है स्टेट्स की क्लास है, तो इस क्लास को लाइक कर देना और 7 बजे आप सारे बच्चे इस क्लास में पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। और बाकी मैं आपको क्वेश्चंस भी दे रहा हूं टेलीग्राम चैनल पे, प्रैक्टिस सीट भी दे रहा हूं, सब कुछ दे रहा हूं। मैंने मॉक टेस्ट भी शेयर किए थे टेलीग्राम चैनल पे, तो वो भी ज्वाइन कर लेना आप, ठीक है बेटे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।